बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री शिप्रा मैया की जय हो। महाकाल देवता की जय हो। हनुमत लाल की जय हो। मेरे सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ संत समाज, माता पिता गुरुजन, इष्ट देव, परम पिता परमात्मा सभी को नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव सभी को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आज शिव महापुराण चतुर्थ दिवस शिप्रा मैया के तट पर पारदेश्वर महादेव की छत्र छाया में महाकाल की नगरी हमारा और आपका परम सौभाग्य है जो इस पावन नगरी में श्रावण मास में कथा सुनने का, कहने का करोड़ों गुना महत्व है। जीव के जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त होता है। आइए सभी मिलकर वाणी को शुद्ध करेंगे और भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। मेरे श्याम सुंदर को नमन। देखिए, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वदा।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्ममुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भुविस्थितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरते परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शिव शिवेति शिवेति वा जपेत यस्तु निरन्तरम् तस्य सर्वार्थसिद्धिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु करो कृपा सब ग्रह मिली मंगलमय फल हेतु। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जग जननी जगदम्बिका शिव की प्राण आधार कथा सुनावन शक्ति दो करम जगत आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरम कोटि कोटि प्रणाम शंभो महेंद्राय करुणाकरम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतयोर्मोक्ष्ये मामृतात्। आदिदेवी महादेव प्रभु शिव शंकरे अविनाश भक्ति अपनी दीजिए पूर्ण करे जो आस। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। महाकाले भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भाव के साथ आगे बढ़ेंगे गणेश जी को मनाते हुए ताकि गणपति लाल सारे विघ्नों को दूर कर दे। प्यारी सी आरती के साथ गणेश जी का भजन करेंगे। बोलिए गजानंद गणेश जी महाराज की। और आज एकादशी का पावन दिन है और कथा में आनंद और रस अवश्य देंगे। ओम जय
शिव ओंकार प्रभु जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदम जय राधा ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हसमान साजे ओम हर हर महादेव दो भुज चार चतुर अक्षमाला वनमाला गुणमाला नारी कनन ब्रगन सोवे भोले शशिलाल ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर भागंबर सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम हर हर हरे मत सुखमंदर चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता रे जग भरता जग पालन करता ओम हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम हर हर महादेव काशी में कृष्णनाथ दिया जय बंदो ब्रह्मचारी बंदो ब्रह्मचारी भोग लगाव महती बारी ओम हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी बिहार जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर हर महादेव बोलिए भोलेनाथ की जय हो चित्रा माता की जय हो। बहुत सुंदर पावन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने भगवान का ध्यान करते हुए गणेश जी के भजन के साथ आगे तो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे बोले बाबा जी के आगों के तारे तो प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे मेरी काया कंचन कंचन किरणों का जिसमें बसेरा तेरी सूंड सुंदरी मूरत तेरी अखियों में खुशियों का डेरा
लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के राज दुलारे भोले बाबा जी के आंखों के तारे ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना मेरे तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार प्रभु अमीर तरस बरसा जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुम्हीं को मनाए धूप दीप की ज्योति प्यारी जलाए मन मंदिर में तुझको बिठाए मन मंदिर में तुझको बिठाए मेरे भोले गजानन दे दो भक्ति का दान प्रभु नैया पार लगा जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी के आँखियों के तारे गोरा मैया के राज दुलारे ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना प्रभु सदा बीच में आ जाना मेरे लाडले विनाशक देवा सबसे पहले होवे तेरी सेवा सारे जग में आनंद छाया बोलो जय जय गजानन देवा बज सुर और ताल तेरा गुण गाए संसार घुंघरू की खनक खनका जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे ओ बोले बाबा जी के अखियों के तारे ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से श्री महाशिव पुराण चतुर्थ दिवस पावन पुराण सभी कष्टों को दूर करने वाला पुण्य का उदय करने वाला हमने कल श्रवण किया। प्रत्येक दिवस ग्रस्त जीवन पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और पूर्णता होते हैं। कल हमें बहुत कुछ सीखने को मिला महाकाल भगवान से। घर की खुशियों के लिए एक दूसरे के अस्तित्व विचारों में बराबर का सम्मान होना जरूरी है। परिवार में कभी कड़वा हो तो खुद को पीना सीखें, रिश्तों में ना घोलें। बाहर कुछ भी हो शांत रहें। दिखावे की होड़ छोड़ना बहुत जरूरी है। सादा जीवन मानसिक शांति हमेशा लाता है। विचार अलग हो लेकिन परिवार में प्रेम भाव एक होना जरूरी है। अपनों के लिए कुछ त्याग करना ही ग्रस्त धर्म की नींव है। माता पार्वती की तरह जीवन साथी पर भरोसा रखें, संतान को सही मार्ग दिखाएं। प्रभु ने बहुत कुछ कल की कथा से, 3 दिन की कथा से हमें जीवन में उतारने के लिए
अनेकों प्रसंग मिले हैं। तीसरा नेत्र धर्म के लिए खुले, परिवार के लिए नहीं। जैसे नदी सिंह साथ रहते हैं, वैसे ही घर में मतभेदों के बीच सहयोग बनाकर जरूर रखें। गृहस्थी को कभी बोझ ना समझे, ईश्वर की सेवा समझ करके कार्य करें। कोई भी रिश्ता रातों रात गहरा नहीं होता, सने का तप करना पड़ता है। बाहरी दुनिया की बुराई को घर की दहलीज में प्रवेश ना करने देवें। छोटी छोटी गलतियों को महादेव की तरह क्षमा करना सीखे, इससे रिश्ते लंबे होते हैं। कर्तव्य करते रहें। जिस घर में अनुशासन, प्रेम और समर्पण है, वहां साक्षात शिव जी का धाम है। कहते हैं जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां कुमति ते विपत्ति निधान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरत को शीतल करे तो आपो ही शीतल हो। धैर्य रखे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आप काल रखिए सारी। अपने परिवार का पालन पोषण करना तीर्थ यात्रा करने के समान पुण्यदायी है। सेवा परमो धर्म। कल की कथा से हमें इन प्रसंगों के माध्यम से जीवन में ऐसे विचार उतारे। और आज चतुर्थ दिवस, बोलिए पार्वती नंदन की जय। और बहुत सुंदर कहते हैं आज एकादशी का पावन दिन है और आज कामिका एकादशी है। भगवान के एकादशी का महत्व भी सुनना बहुत जरूरी है। ये श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। कल का हमने वर्णन किया और अब कथा में प्रवेश करते हैं। फिर से सभी देवी देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हैं। कहते हैं जहां कथा होती है हनुमत लाल विराजमान होते हैं। कथा प्रारंभ होती है, आओ रे वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ, सिया सहित रघुनाथ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शवनी एकादशी चातुर्मास मातम मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह,
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका माध्यम क्या है, सब कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसका नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव और मधुसूदन। उनकी पूजा करने से जो फल होता है वो आप ध्यान से सुनो। जो फल गंगा काशी में शरण्य पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्रगण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने मात्र से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य, सब आदि देवता पूजित हो जाते हैं। पापों से डरने वाले मनुष्य को कामा की एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य नहीं करना चाहिए। और देखिए अपना कितना बड़ा सौभाग्य, महाकाल की नगरी, सावन का महीना, ज्योतिर्लिंग और शिप्रा मैया के तट पर देखिए माँ गंगा की पावन धारा बहते हुए। माँ से विनम्र प्रार्थना है कि हे माँ, जैसे आपकी पावन धारा बह रही है, इस धारा में हमारा सारा अहंकार बहा ले जाना और हमें विनम्रता के भाव हमारे हृदय में उतार देना। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य को कामा की एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा कि कामा के व्रत से जीव कोई वनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि से प्रसन्न नहीं होते, जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4, तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर है। तुलसी के पत्ते। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यात्राएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामा की एकादशी की रात्रि को दीपदान जागरण का फल माध्यम चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। जो घी या तेल का दीपक जलाते हुए 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाते हैं। हे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को जतन के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के माध्यम को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। नारायणी नारायणी नारायणी
नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्याम सुंदर भगवान की एकादशी माता की कहते हैं हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे नंद नंदन बाके बिहारी हे बात वत्सल हे बनवारी हे गोपी वल्लभ हे कुंज बिहारी हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे श्याम हे नंद नंदन बाके बिहारी बोलो राधे 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 बोलो श्यामा 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 बोलो राधे 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 देवादि देव प्यारे यशोदा के नंदन द्वारिका के नाथ हरि चरणों में वंदन द्वारिका के नाथ हरि चरणों मुरलीधर विनती सुन लो हमारी हे मन मोहन कर शरण तुम्हारी हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे नंद नंदन बाके बिहारी हे नंद नंदन बाके बिहारी हे भक्त वत्सल हे बनवारी हे भक्त वत्सल हे राधे 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 श्री राधे 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 हे वासुदेवा तुम्हें हो निरंजन हे वासुदेवा तुम्हें हो निरंजन नटवर नागर हे दुख भंजन नटवर नागर हे दुख भंजन योगेश्वर के शिवा चक्रधारी आप हो योगेश्वर के शिवा चक्रधारी आप हो नारायण हमें तो तेरे ही पुजारी है नारायण हमें तो तेरे ही पुजारी है हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे श्याम सुंदर माधव मुरारी हे नंद नंदन बाके बिहारी हे नंद नंदन बाके बिहारी हे भक्त वत्सल हे बनवारी हे भक्त वत्सल हे गोपी वल्लभ कुंज बिहारी राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
ग्यारस मैया की पावन तीरथ नगरी की प्रभु को हृदय से बारंबार प्रणाम, बार बार धन्यवाद, जो कि इस पावन नगरी से कथा श्री शिव महापुराण चतुर्थ दिवस महाकाल की नगरी पारदर्शी भोलेनाथ की छतर छाया में विराजमान है। आज हम धन्य हैं। 3 दिन हमने शिव तत्व को सुना, जाना और समझा, और आज इसी प्रभा में चतुर्थ दिवस के भाव को जोड़ना है। सज्जनों, भक्तों, शिव महापुराण केवल भगवान शिव की कथाओं का संग्रह नहीं है। ये हमें बार बार एक ही बात समझाते हैं, भगवान को पाने से पहले अपने भीतर के मनुष्य को सुंदर बनाओ। शिव कथा सुनते सुनते मन का मेल बिठाओ। कथा तभी फलदायिनी है जब जीवन में उतर जाए। भाव क्या है? भगवान के सामने हमारा अहंकार बह जाए। मनुष्य के पास थोड़ा सा ज्ञान, धन, पद, प्रतिष्ठा आती, वो सब भूल जाता है। लेकिन महाकाल के दरबार में राजा हो या रंग, सब उसी शिव के सामने सिर झुकाते हैं। प्रभु की महिमा केवल पूजा में नहीं, बल्कि भक्ति, तप, ज्ञान और कर्म में दिखाई देती है। भगवान को कोई जल से प्रसन्न करता है, कोई मन से करता है, कोई ध्यान से करता है, कोई कथा से करता है, लेकिन सबका एक ही भाव है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि। कहते हैं, एक लोटा जल प्रेम से शिव चरणों में डालो, भाव सच्चा हो भगत का शिव कर दे निहाले। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। कथा सुनना सरल है, लेकिन कथा को जीवन में उतारना एक साधना है। रोज हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और हमारा क्रोध वही का वही रह गया, तो हमने क्या बदला? बेलपत्र चढ़ाया, निंदा नहीं छोड़ी, कहाँ संदेश उतरा? दीपक जलाया, उस दीपक की रोशनी हमारे भीतर नहीं गई तो क्या फायदा हुआ? मंदिर में दीप जलाए, मन में उजाला होए, शिव की पूजा सार्थक तब जब जीवन सुंदर होए। शिव के जैसा बनो
प्रभु दयालु है, करुणा सागर है, देने वाले हैं। जिसने उन्हें विष दिया उसके लिए भी उन्होंने लोक कल्याण किया। जो उनके पास आया उसे अपनाया। देव भी उनके, गण भी उनके, साधारण जीव भी उनके ही। सम्मान भाव अवश्य रखना है। कहते हैं जिसको जग ने ठुकराया शिव ने उसको थामा। ऐसा बनना सीखिए, यही शिव का नाम है। भगवान से सौदा मत कीजिए। भक्ति सौदा नहीं है। भगवान को कुछ देकर चढ़ाकर खरीदना नहीं है। हमने जो चढ़ाया है हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जो कुछ दिया है भक्तों सज्जनों भगवान ने ही दिया है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग्या मेरा। महादेव से केवल कामना नहीं, कृतज्ञता के भाव मांगिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं भक्तों। देर का अर्थ इनकार नहीं होता है। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। मांगा था कुछ और मैंने, शिव ने कुछ और दिया। बाद में समझा जिंदगी ने जो दिया वही सही किया। बाद में जब हम सोचते हैं कि ये सही रहा, उस समय हमें नहीं मिला और आज मिला है, तो इसमें भगवान की कृपा होती है। भगवान से प्रार्थना करें, हे नारायण मेरी जैसी परिस्थिति है मुझे उसमें धैर्य दे, मेरे रिश्तों में प्रेम दे, परेशानियों में मुझे बुद्धि दे। मन में कमजोरी है तो उसे दूर करने की शक्ति दे। शिव से मांगो ऐसी शक्ति मन में कभी ने हारे रे। राह कठिनियों लाख मगर विश्वास रहे अपार। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देखिए भक्तों, सारी महिमा जानी और भोलेनाथ की कृपा बरसी। कथा का प्रभाव आगे चलता है और समय बीतता गया, कथा आगे बढ़ती गई। संसार में अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। इसी क्रम में त्रिपुरासुर का प्रसंग आता है। त्रिपुरासुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। त्रिपुरासुर ने ऐसा वर मांगा जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली और लगभग अजेय हो जाए। वरदान और शक्ति प्राप्त होते ही उसके धीरे धीरे अंदर अहंकार बढ़ गया। देखिए ऐसी कथा हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती है। कहते हैं तप से शक्ति मिलती है, शक्ति से बड़े रे मान। शक्ति वही
शुभ सदा जो करे जगत कल्याण। भक्तों, शक्ति अपने आप में बुरी नहीं होती है। शक्ति का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, यही मनुष्य के चरित्र को तय करता है। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करने के बजाय देवताओं और प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार बढ़ने लगे, देवता चिंतित हुए और अंततः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे देवादिदेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, हमारे ऊपर आए संकट का अंत कीजिए। हमारे ऊपर आए हुए संकट का अंत कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, आश्वासन दिया भगवान ने। अब त्रिपुरासुर को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो चुका था कि उसे लगता था कि संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भक्तों, जब अहंकार कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, तभी महाकाल का विधान शुरू हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर के विनाश का संकल्प लिया। तीनों पुरों के विनाश के लिए देवता की शक्तियां और अस्त्र एकत्र हुए। भगवान शिव स्वयं उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उचित समय आने पर महादेव ने एक ही बाण से तीनों पुरों का विनाश कर दिया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम हुआ, महान नाम, त्रिपुरांतक, त्रिपुर का अंत करने वाला। तीन पुर का तीन विकार है, अहंकार, लोभ, अभिमान। शिव की कृपा जिस पर है उसका मिट जाता है मन का अज्ञान। भक्तों, त्रिपुरासुर बाहर का कोई पात्र मात्र नहीं है, हमारे भीतर भी छोटे छोटे त्रिपुर बने हुए हैं। कहीं अंधकार का पुर है, कहीं क्रोध का पुर है, कहीं ईर्ष्या का पुर है। और जब तक हमें इन्हें पहचाने नहीं, तब तक हमारी पूजा केवल बाहर ही रहेगी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो, हे त्रिपुरांतक महादेव, मेरे भीतर जो अहंकार है उसे नष्ट कर दीजिए, जो क्रोध है उसे शांत कर दीजिए, जो ईर्ष्या है उसे प्रेम में बदल दीजिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसका उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उठाने के लिए हो। तीन पूरे बार मत खोजिए, मन के भीतर देखो, शिव नाम का बाण चले, मिट जाए रेखा। भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन शक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है। सफलता मिले तो विनम्र बनो, पद मिले तो सेवा करो, धन मिले तो बांटो, ज्ञान मिले तो अहंकार नहीं प्रकाश हो। ऊंचा होकर झुक सके वही वृक्ष फलदार, ज्ञान मिले तो विनम्र रहे, यही शिव का उपहार। बोलिए भोलेनाथ की। इसी के साथ साथ इसी क्रम में जालंधर और वृंदा का प्रसंग भी आता है। भक्तों, त्रिपुरासुर का अंत होने के बाद कथा आगे बढ़ती है और जालंधर वृंदा का
बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। पुराण कथा के अनुसार उसका जन्म भगवान शिव के तेज से संबंधित बताया गया है। वह अत्यंत पराक्रमी था और देवताओं के लिए बड़ा संकट बन गया। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म और निष्ठा से पालन करती थी। वृंदा अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। उसकी तपस्या और पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर को पराजित करना कठिन हो गया। देवता चिंतित हो गए, भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देखिए, शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, निष्ठा में होती जान। सच्चा संकल्प मनुष्य को करता है बलवान। भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जालंधर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए युद्ध लंबा चला। लेकिन उसकी शक्ति का मूल उसकी वृंदा की तपस्या और पतिव्रत धर्म से जुड़ा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। कथा में आगे भगवान विष्णु द्वारा वृंदा की निष्ठा की परीक्षा भगवान ने परीक्षा ली। वृंदा को जब सत्य का बोध हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। और वृंदा के तुलसी रूप में प्रतिष्ठित होने की और ये कथा आगे बढ़ती है। भक्तों, ये प्रसंग केवल एक घटना के रूप में नहीं, वृंदा महारानी हमें सिखाती है कि निष्ठा, संकल्प, चरित्र मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखिए, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने सत्य, संस्कार, अच्छे चरित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं, धन जाए तो लौट सके, पद जाए तो मिल जावे रे, चरित्र अगर खो गया जीवन खाली हो जाए रे। इसलिए चरित्र पर बहुत विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हमारा चरित्र पर कोई उंगली ना उठाए, कभी ऐसा कार्य ना करे। भगवान की लीला को केवल बाहरी घटना की तरह नहीं, केवल धर्म, निष्ठा और कर्म फल के गहरे संदेश के रूप में समझना जरूरी है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, भारतीय भक्ति परंपरा में श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं, भक्ति जहां सच्ची रहे वहां वृंदा का भाव, तुलसी जैसी पवित्रता जीवन में हो बर्बाद। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी बड़ी परीक्षा क्यों न आए, अपने अच्छे संस्कार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति बदल सकती है, आपका चरित्र आपके हाथ में है। व्यवहार हाथ में नहीं, लेकिन आपका व्यवहार आपके हाथ में है। दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार आपके हाथ में नहीं होता, आपका अपना स्वयं का व्यवहार तो अपने हाथ में होता है। दूसरा क्या सोचता है आपके हाथ में नहीं, खुद
दो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, यही हमारी साधना है। जग जैसा व्यवहार करे, तुम मत बदलो रे धर्म, अपने अच्छे कर्म से सुंदर बनाओ कर्म। जालंधर के प्रसंग में वृंदा की निष्ठा और तपस्या हमने सुनी। जब वृंदा को घटनाओं का सत्य ज्ञात हुआ तो उसके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वृंदा की तपस्या के कारण उसके जीवन की पवित्रता से तुलसी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। तुलसी की हरी पत्ती भक्ति करे संसार, श्रद्धा से जो शीश झुके मिटे मनो का भार। वृंदा के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जो वो बदल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी निष्ठा तप स्मृति के आगे चलकर तुलसी के रूप में वो पूजनीय हो गई। भक्तों, हम भी अपने जीवन में हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा आचरण कैसा होगा ये हमारे हाथ में है। चाहे कोई गलत करे लेकिन आप अच्छा व्यवहार करो, चाहे आपका कोई सम्मान नहीं करे लेकिन फिर भी आप उनका सम्मान करो। अपने संस्कारों को मत छोड़िए। दुनिया में जैसा भी मिले अपना धर्म न छोड़ो रे, तू अपने संसार को अपने संस्कार को विपदा में भी जोड़ ले। तुलसी का पौधा छोटा सा है, लेकिन भारतीय सनातन धर्म में घरों में उसका बहुत बड़ा स्थान है। महान बनने के लिए विशाल होना जरूरी नहीं, छोटा होकर भी जीवन में बड़ा प्रकाश फैला सकते हो। एक छोटा सा दीपक अंधकार से लड़ता है, एक छोटी सी तुलसी श्रद्धा जगाती है, एक छोटा सा शब्द किसी टूटे मन को संभाल सकता है। छोटा होकर भी बड़ा काम कर जाए, जैसे तुलसी आंगने घर घर भक्ति जगाए। घर में तुलसी हो तो उसके साथ पवित्र वाणी भी हो, मंदिर हो तो उसके साथ सदाचार भी हो, सेवा करुणा भी जरूरी है। कहते हैं भक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं, जीवन जीने की शक्ति है। नाम रहे तो भाव रहे, भाव रहे तो भक्ति, भक्ति रहे जीवन में तो मिटती जाए आसक्ति। हमारी वैष्णव परंपरा में माता तुलसी और भगवान विष्णु को प्रिय मानते हैं। कुछ परंपराओं में रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ने की मान्यता नहीं। भाव यह है कि तुलसी उस दिन विराम लेती है, विश्राम दिया जाता है।
तुलसी केवल पत्ता नहीं, श्रद्धा से देव रे सम्मान। प्रेम से जो पूजता मिल जाता भगवान। एकादशी द्वादशी तुलसी को तोड़ना निषिद्ध है, तुलसी नहीं तोड़ते हैं। देखिए, द्वादशी तक तुलसी को विश्राम दिया जाता है। एकादशी द्वादशी दोनों दिन रविवार तुलसी नहीं तोड़ते, पहले से तोड़ करके रख ले, फिर भगवान को अर्पित कर सकते हो। कहते हैं गलती से टूट जाए भगवान पाप देंगे, दंड देंगे, ये भाव मन में आ जाता है। गलती से टूट जाए कोई नहीं, लेकिन जानबूझकर धार्मिक मर्यादा का अनादर करना अनुचित माना जाता है। गलती से आप क्षमा मांग सकते हैं। तुलसी हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती, सम्मान करना सिखाती है। भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उस वृक्ष को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तुलसी को पूजा करते हैं, उसी पत्ती को प्रेम से लेना जरूरी है। ये श्रद्धा का संसार है, प्रेम से। जिस घर में पूजा हो लेकिन वाणी में कटुता हो, वही हमें पूजा के साथ व्यवहार भी सुधारना जरूरी है। तुलसी जिस घर में है, प्रकृति के प्रति संवेदना नहीं, वहां तुलसी का संदेश भी समझाना जरूरी है। पूजा केवल फूल की नहीं, भावों की भी होए। तुलसी जैसा निर्मल मन कभी भक्ति फल देवे। प्रकृति का सम्मान करना हमारा धर्म है। देखिए, भगवान की कथा अनंत है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चतुर्थ दिवस में हमें त्रिपुरासुर और जलंधर प्रसंगों के माध्यम से बहुत सुंदर भाव निकलता है। सामर्थ्य, ज्ञान, तप, धन, पद कुछ भी अपने आप में बुरा नहीं है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यही मनुष्य की पहचान है। यही शिक्षा इन प्रसंगों से मिलती है। त्रिपुरासुर को शक्ति मिली, अहंकार ने उसे विनाश की ओर पहुंचा दिया। वृंदा की निष्ठा में बताती है कि सच्ची निष्ठा भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो कहते हैं भगवान की कृपा जीव पर बरसती है। शिव महापुराण सुनने का फल केवल ये नहीं कि हमें शिव की कथाएं याद हो जाए, नहीं। असली फल तो है जब हमारे भीतर का क्रोध कम हो जाए, करुणा बढ़ जाए, दूसरे को प्रकाश दे सकें। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम
देखिए बहुत सुंदर भाव भगवान का भजन के साथ आगे बढ़ेंगे। सिर पे गंगा की डाल गले मागो का महादेवा, ओ देवा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की डाल गले मागो का महादेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। दिल करता है जल में चढ़ाऊं, लोरे नदियों से जल भर लाऊं। दिल करता है जल में चढ़ाऊं, नदियों से जल भर लाऊं। ओ मछली करती है इनकार महादेवा, सिर पे मछली करती है इनकार महादेवा, ओ देवा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की धार गले नागो का महादेवा, ओ बोले कैसे करूं तेरी सेवा। दिल करता है फल में चढ़ाऊं, फल लेने बगिया में जाऊं। दिल करता है फल में चढ़ाऊं, फल लेने को बगिया में जाऊं। तोता करता है इनकार महादेवा, ओ देवा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिर पे गंगा की डाल, सिर पे गंगा की डाल गले नागो का महादेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। ओ दिल करता है दर्शन में पाऊं, दर्शन पाऊं तो मंदिर में जाऊं। ये मन पापों से भरा हुआ है तो मन अंदर से क्या कहता है? मन करता है इनकार महादेवा, ओ बोले कैसे करूं रे तेरी सेवा। दिल करता है फूल में चढ़ाऊं, फूल लेने को बागों में जाऊं। ओ भंवरा करता है इनकार महादेवा, ओ महादेवा। सिर पे गंगा की धार गले नागो में महादेवा, बोले कैसे करूं रे तेरी सेवा। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। मेरे शिप्रा माता की ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाली भगवान की जय। देखिए सज्जनों, भक्तों, इन महापुराणों के, इन महापुराणों में अलग अलग देवताओं, धर्म, सृष्टि, तीरथ, भक्ति और जीवन मूल्यों का अनंत वर्णन मिलता है। ये जो कथाएं हैं, सागर है। भागवत जी में कृष्ण लीला है, रामचरितमानस में राम जी की लीला है, अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में ठाकुर जी की, भगवानों की अलग अलग लीलाएं हैं। और बहुत कुछ जानने को, सीखने को, हृदय में उतारने को हमें मिलता है। कहते हैं अलग अलग देखने की बजाय उनके भीतर के एक तत्व को, एक रस को, एक तत्व को समझना सनातन परंपरा में भगवान शिव स्वयं श्री कृष्ण के भक्त रूप में भी वर्णित होते हैं। और श्री कृष्ण शिव की आराधना करते हैं। शिव राम जी की आराधना करते हैं। संदेश मिलता है कि भक्ति में अहंकार और भेद नहीं, प्रेम और समर्पण होना जरूरी है। कहते हैं हरि में हरि का भावे, हरि में हरि का वास, प्रेमी जहाँ सच्चा मिले वही प्रभु का निवास। जिसने भगवान भोलेनाथ को मान लिया, उसको कृष्ण से बैर क्यों होगा? जिसने कृष्ण को अपना लिया वह शिव का अपमान क्यों करेगा? देवताओं को बांटने से भक्ति नहीं बढ़ती, प्रेम बढ़ाने से भक्ति गहरी हो जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं परिस्थितियां हमारे हाथ में है, हमेशा नहीं होती, लेकिन हमारा कर्म हमारे हाथ में है। महादेव सिखाते हैं परिस्थिति कैसी भी हो, धैर्य और समर्पण मत छोड़ो। शिव दे धैर्य, कृष्ण देव रे कर्म, दोनों दे विश्वास, जीवन की हर राह प्रभु रहे मेरे पास। 18 पुराणों का यही सार है। सारे पुराण में एक ही उस परम तत्व को देखो। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकादशी का पावन दिन, महापुराण का श्रवण, महाकाल की नगरी शिप्रा जी का तट, बहुत सुंदर भाव से रसपान कर रहे हैं कथा का। हमारे सनातन धर्म में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों को श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। नदी केवल जल की धारा नहीं, हमारे लिए पवित्रता, प्रभा और जीवन का संदेश है। गंगा माँ का स्मरण, शिप्रा माँ का स्मरण, नर्मदा माँ का स्मरण, ये सब नदियां हमें पवित्रता का भाव देती हैं। और माँ शिप्रा जी के तट पर कथा सुनना याद दिलाता है
तीर्थ केवल स्थान नहीं, हमारी श्रद्धा और साधना से बनता है। एकादशी का दिन यदि किसी नदी के तट पर आ जाए तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। एकादशी का पुण्य दिन क्षिप्रा पावन धाम, महाकाल की छाव में धन्यवाद नाम। एकादशी का धार्मिक भाव, संयम, उपवास, भगवान का स्मरण, आत्म शुद्धि, ये केवल शरीर का उपवास नहीं, मन का उपवास करो। निंदा नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, कटुवाणी नहीं। प्रेम, क्षमा, भगवान के नाम को अपने जीवन में स्थान दे। सबसे प्रेम करे, क्षमा करे, सेवा करे। कहते हैं गंगा दे निर्मलता, क्षिप्रा दे रे प्रवाह, महाकाल दे धैर्य, ऐसा मिट जाए मन की चाहे। आज यहाँ बैठकर एक संकल्प तो अवश्य करें, जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, धैर्य रखे, सहनशील बने। प्रभु भक्तों, आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है तो हमें अहंकार, द्वेष सब त्यागने होंगे। हम जीवन भर बाहर सुख खोजते हैं, एक दिन समझ आ जाता है कि शांति को हम बाहर खोज रहे हैं, उसका रास्ता हमारे भीतर से होकर के निकलता है। हमारे मन के मंदिर के अंदर से ही शांति का रास्ता होता है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आज हम सब आत्माएं हैं और ये आत्मा प्रभु की दी हुई है, प्रभु का अंश है हम। और उस प्रकाश को जो तुम खोज रहे हो, वो प्रकाश तुम्हारे भीतर विराजमान है। ये आत्मा जो है भगवान से अलग नहीं है। उसे केवल अज्ञान, अहंकार, आसक्ति के पर्दे ढक देते हैं, ढके हुए हैं। जब मन निर्मल होता है, कर्म शुद्ध होने लगते हैं, तो भीतर से वो अंश चमकता है। तब मनुष्य को भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। कहते हैं मंदिरे ढूंढे तीर्थ गए, खोजे रे चारों धाम, भीतर जाके जब कभी मिल जाते मेरे राम। भीतर झांको, ये चैतन्य आत्मा प्रभु की दी हुई है, ये तुम्हारा भगवान है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई केवल बाहर घटने वाली घटना नहीं, ये अपने भीतर के अहंकार के कम होने और ईश्वर स्मरण की, ईश्वर प्राप्त करने की, बढ़ने की यात्रा है जो तुम्हारे अहंकार से ढकी हुई है। जैसे नदी अपना अलग नाम और रूप लेकर चलती है कि ये क्षिप्रा जी है, ये नर्मदा जी है, ये कावेरी जी है, ये गोमती जी है, ये अलग अलग नदियां देवदानी है। नाम लेने से ही हम तर जाते हैं। लेकिन जाति कहाँ है सारी नदियां? देखिए, नाम अलग अलग है लेकिन जाति सागर में है। ऐसे ही हम प्रभु के अंश हैं, हमें जाना कहाँ है?
उस परम ज्योति में जाकर मिलना है, अपने मूल परमात्मा की ओर है मनुष्य की ज्योति। कहते हैं नदी चली सागर मिले, मिट गया रे उसका मान, मन शिव में जब रम गया पूर्ण हो गया इंसान। नदियों के नाम अलग है, ऐसे ही भगवान के नाम अलग है, लेकिन सबको एक ही परम सत्य। नदियां सागर में जाकर मिल जाती है, फिर वहां कोई नाम होता है, वहां सागर ही रहता है। ऐसे ही हमारे अब सबके अपने अलग अलग नाम हैं। उस परम ज्योति में मिलने के बाद हमारा कोई तत्व है, उस ज्योति में मिलने के बाद हम भगवान के हो। भगवान को पाने के लिए अहंकार, कटुता, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच से दूर रहिए, तो परमात्मा के द्वार आपके लिए सदैव के लिए खुल जाएंगे। अपने अंदर भगवान को महसूस करें। सब जीव प्रभु के अंश हैं। देखिए हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। भक्तों, कभी शांत होकर अपने आप से पूछिए, संसार में प्रभु ने क्यों भेजा है? धन कमाने, या केवल अपना घर भरने, या केवल नाम और सम्मान पाने? नहीं, यह जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए, अपने कर्मों को सुंदर बनाने के लिए। कहते हैं खाली हाथे संसार में आए थे हमें आज, जाते जाते छोड़ दो प्रेम भरो कुछ का। देखिए भक्तों, भगवान ने किसी को माँ बाप बना के भेजा है, किसी को संतान बनाकर भेजा है, किसी को मित्र बनाकर, किसी को पति बनाकर। ये सब जीवन के सहारे हैं। हमारा हर रिश्ता एक जिम्मेदारी का अवसर है, किसी के जीवन में सुख बढ़ाने का। मेरे आने से कितने लोगों के जीवन में खुशी बढ़ी, ये सोचो। हमारे कारण किसी का आंसू पोंछा गया, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत मिली, किसी भूखे को भोजन मिला, किसी अकेले को अपमान मिला, तो हमारा जीवन सार्थक दिशा में चल रहा है। कहते हैं मंदिर जाकर क्या मिला अगर मन न बदला, जीवन ऐसा जी लीजिए बन जाए पूजा का। जब हमारी अंतिम यात्रा होगी, तब हमारे साथ धन पद प्रसिद्धि नहीं जाएगी। हमारे कर्म, हमारे द्वारे बांटा गया प्रेम हमारी सबसे बड़ी पहचान रह जाएगी। भक्तों, हे नारायण, हे भोलेनाथ, हे महाकाल महाराज, हे शिप्रा माँ, मुझे इतना अच्छा जीवन मत देना कि लोग केवल मेरी सफलता ही देखें। मुझे ऐसा जीवन देना कि मेरे जीवन जाने के बाद भी लोग पूछे, लोग मेरे अच्छे व्यवहार और प्रेम को याद करें। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने मुझे भेजा है तो भगवान के गुणों को जीवन में उतारकर वापस उनके चरणों की ओर में लौट जाऊं। भगवान भी ये कहे कि वाह मेरे बच्चा, मैं यही सुनना चाहती हूँ। इसी तरह के सत्कर्म प्रभु, हे माँ, आज आपके तट से यही प्रार्थना है कि इस जीवन में इस तरह के सत्कर्म अवश्य करवाते रहे।
आज कामिका एकादशी जो पापों का प्रायश्चित करने का दिन है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः देखिए भगवान हमारे जीवन में आ जाए, इससे बढ़कर और हमसे लिए क्या हो सकता है। भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना करती है, मोहनी आओ तो सही, ओ गिरधर आओ तो सही, माधव के मंदिर में मीरा बाई गली गली, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव के मंदिर में मीरा बाई गली गली। भक्तों, मीरा बाई के जीवन में क्या क्या संकट नहीं आए आप ये बताओ, फिर भी मीरा बाई प्रभु की भक्ति में अटल रही। कहने लगी, मीरा बाई कह रही है, कहो तो सांवरिया में मोर मुकुट बन जाऊं, कहो तो सांवरिया में मोर मुकुट बन जाऊं, मोर मुकुट बन जाऊं, मैं तो मोर मुकुट बन जाऊं, पैरण लागे सावरो रे मस्तक में रम जाऊं, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीरा बाई गली गली, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव का मंदिर में मीरा बाई गली गली। कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, कहो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं, पैरण लागे सावरों में हिवड़ा में रम जाऊं, पैरण लागे सावरों में हिवड़ा में रम जाऊं, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव का मंदिर में मीरा बाई गली गली रे, मोहन आओ तो सही रे, मोहन आओ तो सही, कहो तो सांवरिया में पीतांबर बन जाऊं, पैरण लागे सावरों में अंग अंग में रम जाऊं, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव का मंदिर में मीरा बाई गली गली रे, मोहन आओ तो सही, कहो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं, कहो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं, नाचन लागे सावरों में चरना में रम जाऊं, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव का मंदिर में मीरा बाई गली गली, मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही रे, मोहन आओ तो सही,
माता मेरा मंदिर में मेरा बड़ी कली करी आओ तो शरीर गिरधर आओ ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तन मन जीवन सब भोलेनाथ का है, हमारा कुछ नहीं है। कहते ना छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा प्यारा सा मन, भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ। बोलिए माताले भगवान की दादा गोविंद की। कहते हैं आज जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह सफलता से भी दूर हो जाता है। इसलिए परिस्थिति नहीं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। धीरज जिसका मित्र है उसका नहीं है विनाश, राह भी भरोसे जो चला पूरी हुई आस। आज मनुष्य अहंकार को छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। रावण के पास ज्ञान का शक्ति थी, संपत्ति थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी, इसलिए उसका अंत हो गया। दूसरी ओर हनुमान जी के पास अपार बल था, फिर भी वे कहते थे सब प्रभु की कृपा है। फल से लगा हुआ वृक्ष झुक जाता है, सूखा वृक्ष तो सीधा ही खड़ा रहता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीखिए, यदि प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम बांटना सीखिए। आज की कथा का यही संदेश है कि झुकता वही महान है जिसमें सच्चा ज्ञान, फल से झुकता है वृक्ष सूखा रहे रे अभिमान। आज शिव पुराण कथा चतुर्दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने हृदय की गहराइयों से संपूर्ण उज्जैन नगरी को नमन वंदन प्रणाम करते हैं। सभी देवी देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को नमन वंदन प्रणाम करते हैं। विश्व में जितनी भी गौ माताएं हैं उनको प्रणाम करते हैं, सभी संत समाज को प्रणाम करते हैं। ये वही पावन नगरी है जहाँ स्वयं महाकाल विराजमानी है, जहाँ पवित्र मां शिप्रा का प्रवाह है और जहाँ कदम कदम पर भगवान शिव की भक्ति का अनुभव होता है। सबसे पहले श्री महाकाल महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से ये 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का दिव्य आयोजन निरंतर आगे बह रहा है। मां शिप्रा, भगवान श्री गणेश जी, मां पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। उज्जैन की पावन धरती पर विराजमान सभी देवता, संत, महाजन, साधु संत, धर्म परायण जनों को हमारा नमन। हम उज्जैन नगरी के
प्रत्येक उस व्यक्ति का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा के आयोजन में अपना कथा सुनने का समय दिया है। हम उन सभी भक्तों को आभारी हैं, सभी भक्तों के आभारी हैं जो अपना समय निकाल कर कथा में आए हैं। श्रद्धा से बैठे भगवान शिव की कथा को आगे बढ़ाए। सबका धन्यवाद है। सबने कथा को जीवन में उतारा। 4 दिन बीत गए हैं लेकिन हमारी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। अभी कथा 3 दिन पावन दिवस और शेष है। प्रार्थना करते हैं प्रभु से आने वाले 3 दिवस भी इसी श्रद्धा प्रेम और भक्ति से पूर्ण हो। जहां महादेव का नाम होता है वहां भय नहीं रहता। जहां मनुष्य भगवान को समर्पित हो जाता है वहां जीवन स्वयं साधना बन जाता है। उज्जैन नगरी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे महाकाल, प्रार्थना है मां शीतला की पवित्रता की तरह प्रत्येक हृदय को निर्मल रखना। हर परिवार में सुख शांति देना। हर व्यक्ति को धर्म सेवा सद्भाव के मार्ग पर चलाने की शक्ति देना। इन्हीं भावों के साथ आरती की ओर बढ़ते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट हरस जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दो कविन से मन का सुख संपत्ति कर आवे। सुख आनंद कर आवे। दर्शन के तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न कोई। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम हर 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 महादेव। तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कर कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम हर 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 महादेव। तुम हो एक गोचर सबके जगतपति। स्वामी सबके प्राणपति। सविता बिना उदया में कैसे आओ शरण में। तुमको मैं घूमती। ओम हर 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 महादेव।
सारो विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संगन देवा, ओम हर हर महादेव। तब मन धन जीवन सब कुछ तेरा, तेरा तुझे कोई अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए भोलेनाथ की जय हो। भगवान को चतुर्थ दिवस का पुष्प समर्पण, श्रद्धा के ये पुष्प हैं, भावों का एक हार। स्वीकारो हे नाथ तुम जीवन का ये सार। बीते पावन 4 दिन शिव चर्चा के साथ, पुष्प अर्पण कर रहे जोड़े दोनों हाथ। पुष्प सुगंधित मन खिला शिव सुमिरन के संग, चरणों में तेरे झुके चढ़े भक्ति के रंग। शिव सत्य है शिव सुंदर, शिव ही है आधार। चौथे दिन की कथा से मैं के सारा संसार। शक्ति बिना शिव कहे, शिव बिना शक्ति अधूरी। पुष्प रूपी अर्पण करूं, आस करो मेरी पूरी। शक्ति भक्ति रंग मिल गई, हुआ दिव्य संयोग। पुष्पांजलि स्वीकार हो, मिटे जगत के रोग। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, शिप्रा महारानी की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हरे हरे महादेव, पार्वती पते नमः। बोल साचे दरबार की जय।